पिछले कुछ समय से भारत में हार्ट अटैक की समस्या निरंतर बढ़ती जा रही है। हाल ही में एक मामला सामने आया है। 29 साल के अंकित दिल्ली में अपने घर में एसी चलाकर रात में सो रहे थे। अचानक सीने में दर्द होने लगा। दर्द इतना बुरा था कि नींद खुल गई और शरीर पसीने से तरबतर था। घर में कोई नहीं था जो अंकित को सहायता दे सकता था। अंकित की हालत इतनी खराब थी कि वह अस्पताल जाने की हालत में नहीं था। धीरे धीरे अंकित ने कराते हुए दर्द को सहा और घंटे भर में दर्द कम हुआ तो फिर से नींद आ गई। सोकर उठे तो तबीयत थोड़ी ठीक लगी। तो अब अंकित ने डॉक्टर के पास जाने का फैसला टाल दिया। लेकिन अगले दिन चलने फिरने से लेकर रोज़मर्रा के काम में भी उन्हें दिक्कत आई। इसलिए अंकित ने डॉक्टर के पास जाने का फैसला किया और डॉक्टर ने अंकित की बात सुनकर उन्हें इकोकार्डियोग्राम कराने की सलाह दी। इकोकार्डियोग्राम में पता चला कि 36 घंटे पहले अंकित को जो दर्द उठा था वह हार्ट अटैक था। डॉक्टर की बात सुनकर अंकित के होश उड़ गए। वह समझ ही नहीं पा रहे थे कि इतनी कम उम्र में हार्ट अटैक कैसे आ सकता है। आंकड़े बताते हैं कि कम उम्र में हार्ट अटैक वाले मामले दिनों दिन भारत में बढ़ते जा रहे हैं। अमेरिका के एक जर्नल में छपे लेख के मुताबिक 2015 तक भारत 6.2 करोड़ लोगों को दिल से जुड़ी बीमारी हुई। इनमें से तकरीबन 2.3 करोड़ लोगों की उम्र 40 साल से कम है, यानी 40% दिल के मरीजों की उम्र 40 साल से भी कम है। भारत के लिए ये आंकड़े अपने आप में चौंकाने वाले हैं। जानकार बताते हैं कि पूरी दुनिया में भारत में यह सबसे तेज़ी से बढ़ रहे हैं। टाटा के मुताबिक अकाल मृत्यु के कारणों में दिल की बीमारी तीसरे नंबर पर थी, लेकिन 2016 में दिल की बीमारी अकाल मृत्यु का कारण बन गई है। 10 साल पहले तक दिल की बीमारी को अक्सर बुजुर्गों से जोड़कर देखा जाता था, लेकिन पिछले एक दशक में दिल से जुड़ी बीमारी के आंकड़े कुछ और कहानी कहने लगे हैं। देश के जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट के मुताबिक देश के युवाओं का दिल कमज़ोर हो गया है। फिलहाल दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल में वो कई सालों तक दिल से जुड़ी बीमारियों के विशेषज्ञ भी रह चुके। उनका कारण हमारे नए जमाने की जीवन शैली है। देश के युवाओं में फैले लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के लिए अहम मानते हैं। जीवन में तनाव आने की गलत आदत और कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर काम करना। अंकित 22 साल की उम्र से सिगरेट पीते हैं। 29 साल के होते होते वह चैन स्मोकर बन गए थे, लेकिन हार्ट अटैक आने के 2 साल बाद अब उन्होंने सिगरेट पीना छोड़ दिया। पर दिल की बीमारी के लिए उन्हें आज भी 3 दवाइयाँ रोज़ ही खानी पड़ती हैं। पढ़ने की उम्र में आजकल बच्चों में तनाव आम बात है। इतना ही नहीं, छात्रों के जीवन में खाने का गलत समय और पढ़ने के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का घंटों तक इस्तेमाल कोई नई बात नहीं है। डॉक्टरों की माने तो हार्ट अटैक का सबसे बड़ा लक्षण माना जाता है सीने में तेज दर्द। अक्सर किसी फिल्मी दृश्य में जब किसी को दिल का दौरा पड़ता है तो वह अपना सीना जोर से जकड़ लेता है। दर्द के मारे उसकी आंखों में घबराहट लगती है और वह ज़मीन पर गिर पड़ता है। हम सभी को लगता है कि दिल का दौरा पड़ने पर ऐसा ही एहसास होता होगा जैसे हमारे सीने को कोई कुचल रहा हो। ऐसी अनुभूति होती भी है, लेकिन हमेशा नहीं। जब दिल तक खून की आपूर्ति नहीं हो पाती है तो दिल का दौरा पड़ता है। आमतौर पर हमारी रक्त धमनियों के रास्ते में किसी तरह की रुकावट आने की वजह से ही दिल तक खून नहीं पहुंच पाता। तभी ऐसी परिस्थिति में सीने में तेज दर्द उठता है, लेकिन कभी कभी दिल के दौरे में दर्द नहीं होता। इससे साइलेंट हार्ट अटैक भी कहा जाता है। डॉक्टर एस चंदा के मुताबिक आज भी दुनिया में अलग अलग बीमारियों से होने वाली मौतों में दिल की बीमारी सबसे बड़ी वजह है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर के अग्रवाल के मुताबिक महिलाओं में हार्ट अटैक की बीमारी नहीं होती। इसके पीछे महिलाओं में पाए जाने वाले सेक्स हार्मोन हैं जो उन्हें दिल की बीमारी से बचाते हैं। लेकिन पिछले कुछ समय में महिलाओं में भी हार्ट अटैक जैसी बीमारियां देखी जा रही हैं। पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन के मुताबिक जो महिलाएं ज़्यादा गर्भ निरोधक दवाइयों का प्रयोग करती हैं, वैसे तो महिलाएं सीने में दर्द को नज़रअंदाज कर देती हैं और इसलिए इलाज उनको देर से मिलता है। हार्ट अटैक से बचने के लिए क्या करें? डॉक्टर मनचंदा के मुताबिक हार्ट अटैक के खतरे से बचने के लिए युवाओं को अपनी जीवन शैली में बदलाव लाने की ज़रूरत है। उनके मुताबिक बहुत हद तक योग से यह बदलाव संभव है। निरंतर योग करने से हार्ट अटैक के बचाव का सबसे कारगर तरीका मानते हैं। डॉक्टर मानचंदा कहते हैं जो योग से तनाव दूर होता है, बल्कि लोग शांत चित्त और ज़्यादा एकाग्र भी होते हैं। हार्ट अटैक से बचना है तो जंक फूड से बचें। इसके अलावा डॉक्टर मानचंदा के अनुसार युवाओं को दिल की बीमारी से बचाने के लिए सरकार को भी कुछ मदद करनी चाहिए। इस सवाल पर कि सरकार कैसे हार्ट अटैक रोक सकती है,
तो डॉक्टर मानचंदा बताते हैं, जैसे सरकार को ज़्यादा टैक्स लगाना चाहिए। जैसे सरकार तंबाकू और सिगरेट पर टैक्स अधिक लगाती है, वैसे ही जंक फूड पर भी बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होना चाहिए। सरकार के लिए इसके लिए नियम बना सकती है। ऐसा करने से समस्या खत्म तो नहीं होगी, लेकिन लोगों में जागरूकता जरूर बढ़ेगी। यह भी सुनने में आता है कि हार्ट अटैक का सीधा संबंध होता है, इसलिए अधिक तेल में तला हुआ खाना ना खाएं। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है? डॉक्टर कहते हैं कि इनसे खाने से बचना चाहिए और इनसे बचाव रखने